बर्थडे पार्टी में बची हुई पनीर की सब्जी का सेवन करने के बाद पहुंच गए अस्पताल। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके के लूलाकापुरा गांव में बर्थडे पार्टी में बचा हुआ बासी भोजन दोबारा करने से एक ही परिवार के 11 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। सभी लोगों को उल्टी, दस्त और बेचैनी की शिकायत होने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। परिजन महेश कुशवाहा ने बताया कि 2 दिन पहले उसकी भतीजी का जन्मदिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें पनीर की सब्जी बनाई गई थी। जन्मदिन कार्यक्रम के बाद बचा हुआ भोजन अगले दिन परिवार के सदस्यों ने दोबारा खा लिया, जिसके बाद एक एक कर सभी की तबीयत बिगड़ने लगी और उनको उल्टी, दस्त, पेट दर्द और बेचैनी की शिकायत होने पर परिजन सभी को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जिला अस्पताल में रौनक, सीमा, पिंकी, पूनम, अनुष्का, त्रिवेणी, सुनीता, लकी, नितिन, सतीश और पंचम सिंह का उपचार चल रहा है। मामले को लेकर जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह ने बताया कि लूलाकापुरा गांव में 7 जुलाई को बर्थडे पार्टी हुई थी, जिसमें सभी लोगों ने पनीर का सेवन किया और जो पनीर की सब्जी बची थी उसका अगले दिन सेवन किया। परिवार के 11 लोग बीमार होने पर जिला अस्पताल में भर्ती हुए हैं। सभी के पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत है। सभी मरीजों की स्थिति फिलहाल सामान्य और स्थिर है और उनका इलाज जारी है। चिकित्सालय धौलपुर में लूलापुरा के गांव में दिनांक 7 जुलाई को एक बर्थडे पार्टी हुई थी, जिसमें सभी लोगों ने पनीर का सेवन किया। बाद में जो पनीर जिल वो बचा था उसके अगले दिन सेवन किया, जिससे 11 लोग बीमार होकर जिला चिकित्सालय में भर्ती हुए हैं। सभी लोगों को उल्टी, दस्त और पेट की दर्द का शिकायत करके भर्ती हुए। पेशेंट अभी स्टेबल है, सब लोगों का इलाज है। दिन दहाड़े बाजार में 3 स्थानों पर फायरिंग करने वाले 2 बदमाश छड़े पुलिस के हत्थे। बदमाशों ने बाजार में धाक और दहशत फैलाने को लेकर की थी फायरिंग। पुलिस की दबिश के दौरान दोनों बदमाश हुए घायल। धौलपुर पुलिस ने राजाखेड़ा कस्बे में दिन दहाड़े बाजार में 3 स्थानों पर फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक अवैध 315 बोर का तमंचा, 5 जिंदा कारतूस और वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। पुलिस की घेराबंदी के दौरान दोनों आरोपी मिट्टी के टीले से कूद गए, जिससे वह घायल हो गए। घायल बदमाशों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। मामले में एसपी विकास सागवान ने बताया कि 6 जुलाई को राजाखेड़ा कस्बे में दिन दहाड़े बाइक सवार 3 बदमाशों ने 3 अलग अलग स्थानों पर फायरिंग कर क्षेत्र में दहशत फैला दी थी। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई। पुलिस की लगातार दबिश के चलते आरोपी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में ठिकाने बदलकर फरार हो रहे थे। इसी दौरान साइबर सेल और मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी राजाखेड़ा थाना इलाके के बसई घियाराम से आगे अंधियारी के बीड़ों में छिपे हुए हैं, जिसकी सूचना पर राजाखेड़ा थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इलाके की घेराबंदी की। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे और मिट्टी के टीले से छलांग लगा दी और दोनों बदमाश जमीन पर गिरकर घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। एसपी ने बताया कि पकड़े गए बदमाश अभिषेक पुत्र राम कुमार निवासी गढ़ी जौनाबाद और सचिन पुत्र कमला ठाकुर निवासी मनसुखापुरा आगरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। दोनों बदमाशों पर 25-25 हज़ार रुपये का नाम घोषित किया है, जिनके कब्जे से एक अवैध 315 बोर का तमंचा, 5 जिंदा कारतूस तथा वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई है। एसपी ने बताया कि दोनों बदमाश आदतन अपराधी हैं और इनके विरुद्ध पूर्व में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वारदात में शामिल तीसरा बदमाश अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। एसपी विकास सागवान ने बताया कि तीनों बदमाश 20 से 22 साल के हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बदमाशों ने राजाखेड़ा कस्बे में अपनी धाक और दहशत कायम करने के उद्देश्य से 3 स्थानों पर फायरिंग की थी। फायरिंग की घटना के बाद राजाखेड़ा कस्बे में व्यापारियों में भारी आक्रोश देखा गया था। व्यापारियों ने बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया था और आरोपियों को 2 दिन में गिरफ्तारी की मांग की थी। पुलिस ने चुनौती स्वीकार करते हुए विशेष रणनीति बनाई और 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। एसपी सागवान ने बताया कि पुलिस की टीमों ने धौलपुर, आगरा और मुरैना सहित करीब 100 संभावित ठिकानों पर दबिश दी। दर्जनों सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी मानवीय साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई। पुलिस की भीड़ों में घेराबंदी को देखकर बदमाश मोटरसाइकिल छोड़कर भागे और बचने के प्रयास में करीब 15 से 20 फीट ऊंचे मिट्टी के टीले से नीचे कूद गए और घायल हो गए। दोनों बदमाशों का जिला अस्पताल में पुलिस अभिरक्षा में उपचार जारी है। वहीं फरार तीसरे बदमाश लुक्का उर्फ मन्नू उर्फ प्रधुमन की तलाश में पुलिस की लगातार दबिश जारी है। 6 जुलाई को राजाखेड़ा कस्बे में 3 लोगों के द्वारा बाइक सवार जो बदमाश थे 3 अलग अलग स्थानों पर बाजार में सरेआम फायरिंग करते हुए दहशत फैलाने का कार्य किया गया, जिसमें उनके द्वारा जान से मारने की नीयत से 3 विभिन्न स्थानों पर फायर भी किया गया।
और महज 72 घंटे में पुलिस की टीम के द्वारा जो अपनी मानवीय सूचना जो अपनी संकलन है और तकनीकी आधार पर जानकारी एकत्र करते हुए तीन में से जो दो इनामी बदमाश थे 25-25 हजार के, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें पूरी घटनाक्रम को देखते हुए, क्योंकि बाजार में ये घटनाक्रम हुआ था, दिन में ये घटनाक्रम हुआ था, जिससे काफी दहशत व्यापारियों के बीच में थी, व्यापारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन भी इसमें किया गया था। उसकी सीरियसनेस को देखते हुए एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर, सीओ मनिया, एसएचओ गंभीर, घनश्याम जो हमारे डीएसटी टीम इंचार्ज है, और साइबर सेल, इन सब की विभिन्न टीम्स हमारे द्वारा बनाई गई और विभिन्न स्थानों पर मुरैना, आगरा, ग्वालियर लगातार दबिश दी गई। ये लोग निरंतर अपनी जगह भी बदलते रहे और टीम को जब पुख्ता जानकारी हो गई इनकी कि ये मसीह गैराम के पास कहीं छुपे हुए हैं, इनकी घेराबंदी की गई और उसी के दौरान जब इनको पता लगा कि भाई पुलिस इनके पीछा कर रही है, कहीं से ये भागते हुए काफी हाइट से गिरे, जिसमें दो आरोपी हैं, दोनों के ही पैरों में काफी गंभीर चोटें आई हैं। इन दोनों के नाम जो डिटेन किए गए हैं, अभिषेक जो कि गढ़ी जुनाबाद राजाखेड़ा थाना का रहने वाला है, और दूसरा जो आरोपी है सचिन, ये मनसुखपुरा जिला आगरा का रहने वाला है। जो घटना में इनके द्वारा सफेद बिना नंबर की अपाचे बाइक यूज की गई, वो भी पुलिस के द्वारा जब्त की गई है। साथ ही एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर और 5 कारतूस पुलिस के द्वारा जो है उसमें बरामद किए गए हैं। साथ ही इसमें तीसरा अपराधी है मनु उर्फ लुक्का मंका की, जो राजाखेड़ा थाना का रहने वाला है। इसके विरुद्ध 6 करीब मुकदमे एमपी में पूर्व से दर्ज है। इसके द्वारा भी घटनाक्रम में जो है वो फायर किया गया था। ये अभी फरार है और 25,000 का इनाम इसके ऊपर घोषित कर रखा है। क्योंकि घटनाक्रम लगातार एक ही थाना क्षेत्र में, एक ही बाजार में 3 जगहों पर हुआ, उसके बारे में मैं थोड़ा उल्लेख करना चाहूंगा। सबसे पहले सर्वप्रथम जो घटनाक्रम है वो शांतिलाल गारमेंट्स के पास हुआ, जिसमें फायर करने से पहले इस जो आरोपी था उसके द्वारा दुकान पे वेरीफाई भी किया गया कि क्या ये शांतिलाल गारमेंट्स की शॉप है। जब ये तस्दीक हो गई उस बात की, तो उसने वहां पर जो है फायर करके वो वहां से भागा। इसके बाद जो नेक्स्ट जो था, ये एक राज मोहम्मद जो है, राजू मोबाइल नाम से एक शॉप है बाजार में, काफी फेमस शॉप है, वहां पर भी इसमें बाइक पे तीनों गए और इनके द्वारा फायरिंग की गई। इससे भी इसकी जो है पहले वार्तालाप हुई घटना से पूर्व, कुछ मोबाइल ठीक कराने के लिए संबंध में। इसके बाद जो तीसरा है, ये नाट की तरफ जब रास्ता जाता है तो वहां पर एक प्रवीण जैन का भट्टा है, वहां पर उनकी जो गाड़ी थी वो मारुति सुजुकी ब्रेजा गाड़ी के ऊपर भी फायर किया गया, जिससे जो पीछे का शीशा था कार का वो टूट गया। तो ये तीनों घटनाक्रम जो है, इनके संबंध में और डिटेल जानकारी आरोपियों से पुलिस के द्वारा भी की जा रही है, क्योंकि अभी ये इलाजरत हैं। उसके बाद पुलिस इनको अपने हिरासत में लेकर इनसे फर्दर जो पीसी और बाकी प्रक्रिया जो है वो आगे इसमें जारी रहेगी। विशेष रूप से हमारी जो टीम है डीएसटी टीम, उसके कांस्टेबल भागीरथ और गजेंद्र की जो है इसमें पूरी घटनाक्रम खोलने में विशेष भूमिका रही। तो शहर में जो फायरिंग हुई है, देखिए इनका जिस तरह का बैकग्राउंड है, क्योंकि जो बच्चे लड़के हैं अपराधी हैं इसमें, वो तीनों ही काफी यंग हैं, 20, 22, 24 साल की इनकी उम्र है। इनका उद्देश्य ये था कि इस तरह की घटना कारित करके टेरर क्रिएट करें और उसके बाद ये फिरौती रेज कर सकें। इसी प्रकार के कुछ घटनाक्रम जैसे मैंने बताया कि पूर्व में एमपी में भी इनके विरुद्ध। नमस्ते धौलपुर, मैं हूं डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं, जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। पानी की टंकी से गिरा युवक,
आरएएस की तैयारी कर रहा था मृतक। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की पंचायत समिति परिसर में एक युवक की निर्माणाधीन पानी की टंकी से गिरने से मौत हो गई। घटना के बाद अचेत हुए युवक को पंचायत समिति के कर्मचारी और मजदूर तुरंत बाड़ी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान करौली के खूबनगर गांव निवासी शिव कुमार पुत्र मोहन सिंह मीणा के रूप में हुई। पंचायत समिति के सहायक विकास अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि यह घटना शुक्रवार को 11 बजे के आसपास हुई है। युवक के गिरने की आवाज़ सुनकर वह अन्य कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे। युवक प्रधान कार्यालय के पास पत्थरों के बीच अचेत पड़ा मिला। उसे तुरंत पंचायत समिति के लेखा अधिकारी की गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया गया और पुलिस को सूचना दी गई। मृतक शिव कुमार के मामा जनवेद निवासी सरमुथरा रोड मीना कॉलोनी बाड़ी ने बताया कि शिव कुमार उनका भांजा था और करौली के खूबनगर का रहने वाला था। वह पिछले 2 साल से जयपुर में आरएएस की तैयारी कर रहा था। कुछ महीने पहले वह उनके पास बाड़ी आ गया था और यहीं लाइब्रेरी में पढ़ाई करता था। जनवेद ने बताया कि गुरुवार को वह और उनके भाई राकेश परिवार के साथ साथ गांव गए थे, जिससे शिव कुमार घर पर अकेला था। उन्हें आज फ़ोन पर घटना की सूचना मिली, जिसके बाद वे तुरंत अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि शिव कुमार का किसी से कोई झगड़ा नहीं था। उसके पिता के 2 लड़के और 1 लड़की है, जिसमें शिव कुमार सबसे बड़ा है। उसका पिता पत्थर का काम करते हैं। शिव कुमार के अचानक इस कदम के पीछे का कारण नहीं पता। शिव कुमार का मोबाइल लॉक है, जिससे उसकी अंतिम कॉल की जानकारी नहीं मिल पा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज करीब 12 PM के आसपास सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम शिव कुमार पुत्र मोहन सिंह मीना, उम्र करीब 25 साल, निवासी खूबपुरा, थाना मासलपुर, जिला करौली, वर्तमान में जो मीणा कॉलोनी बाड़ी रह रहे थे और जो एक कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अपने मामा राजेश के यहाँ कर रहे थे, जो पंचायत समिति बाड़ी के सामने निर्माणाधीन एक पानी की टंकी है, उसकी सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे तो फिसल जाने से गिर गए और कुछ लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल भर्ती कराया, जहां पुलिस पहुंची और दौरान इलाज उक्त व्यक्ति शिव कुमार जी की डेथ हो गई है और मोर्चरी में सबको रखवाया जाकर परिजनों को सूचित कर दिया है। परिजनों की तरफ से मर्ग की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिस पर कार्रवाई किए जाकर जांच जारी है। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों है सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। विद्यार्थी परिषद ने कन्या कॉलेज पर बस स्टॉपेज की मांग की। बाड़ी से 8 किलोमीटर दूर है कॉलेज का नवीन भवन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बाड़ी शहर के कन्या कॉलेज के नवीन भवन में पहुंचने के बाद छात्राओं को कॉलेज पहुंचने में आ रही परेशानी को लेकर शुक्रवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन दिया। विद्यार्थी परिषद ने मांग की है कि कन्या कॉलेज पूर्व में बाड़ी शहर के गर्ल्स स्कूल की एक पुरानी इमारत में संचालित था, जो वर्तमान में बाड़ी से 8 किलोमीटर दूर धौलपुर रोड पर पगुली गाँव रोड पर अपने नए भवन में पहुँच गया है। ऐसे में छात्राओं को आने जाने में परेशानी हो रही है, क्योंकि पगुली गांव पर बस का कोई स्टॉपेज नहीं है। ऐसे में छात्राएं केवल कॉलेज पहुंचने में भारी परेशानी का सामना कर रही हैं। विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी सब शर्मा ने बताया कि वर्तमान कॉलेज 8 किलोमीटर दूर है, वहां पर छात्राओं को आने जाने में परेशानी हो रही है। इसको लेकर जिला कलेक्टर को समस्या से अवगत कराया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी वहाँ निजी और रोडवेज दोनों बसें रुकेंगी। छात्र नेता दिनेश गुर्जर ने बताया कि महाविद्यालय में 650 छात्राएं प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष में अध्ययनरत हैं, जिनको रोज आने जाने में परेशानी हो रही है। ऐसे में वहां बस स्टॉपेज होना चाहिए और बस स्टॉप भी बनना चाहिए। इसको लेकर
रोडवेज के प्रबंधक को भी ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है। परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह में कार्रवाई नहीं हुई तो फिर विद्यार्थी परिषद छात्र छात्राओं के साथ आंदोलन करेगा। कलेक्टर महोदय ने मेरे को फ़ोन से अवगत कराया है और उन्होंने कहा है कि भाई वहाँ पर एक स्टॉपेज कराया जाए। तो हमारी गाड़ियों में ऑलरेडी स्टॉपेज है। मैंने कलेक्टर साहब को भी बता दिया है कि साहब मैं बहुत पाबंद कर दूंगा और ऐसी दोबारा नौबत नहीं आएगी, कोई गाड़ी नहीं रुकेगी। एक्सप्रेस को छोड़ करके बाकी सारी गाड़ियाँ वहाँ रुकेंगी और लड़कियों को ले जाएंगी और उतारेंगे बैठाएंगे। बारात चढ़ाई के दौरान हुआ विवाद, फिर हुई मारपीट। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे में स्थित डालमिया डेयरी के पास गुरुवार देर शाम को बारात चढ़ाई के दौरान एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, लेकिन कुछ ही देर में मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। देखते ही देखते मौके पर लात घूंसे चलने लगे और बारात में शामिल लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। अचानक हुई इस घटना से बारात की रौनक कुछ देर के लिए थम गई और लोग इधर उधर भागने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद बढ़ने पर आसपास मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर किसी तरह दोनों पक्षों को अलग किया और स्थिति को शांत कराया। मारपीट में कैथरी निवासी दीपू पुत्र हाकिम सिंह कोहली गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसई नवाब पर ले जाया गया, जहां चिकित्सा कर्मियों द्वारा उसका इलाज किया गया। घटना के बाद कस्बे में तनाव का माहौल बना रहा। हालांकि बाद में कोलारी थाना पुलिस सहित बसई नवाब पुलिस के पहुंचने पर स्थिति नियंत्रण में आ गई। मामले को लेकर कोलारी थाना अधिकारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि मनोज पुत्र सुंदरपाल कोहली निवासी कैथरी थाना सहपऊ की तहरीर पर पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। बाइकों की भिड़ंत में मां बेटे सहित 3 गंभीर घायल। धौलपुर जिले के बसई नवाब क्षेत्र में जारौली सड़क मार्ग पर रिंग रोड के समीप शुक्रवार को 2 बाइकों की आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत में मां बेटे सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि दोनों बाइक क्षतिग्रस्त हो गईं। टक्कर की तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़ पड़े और घायलों की मदद में जुट गए। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसई नवाब पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया। बताया गया कि दोनों बाइक चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सके और आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद तीनों सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू करते हुए एम्बुलेंस को सूचना दी। जानकारी के अनुसार एक बाइक पर उपेंद्र राजपूत निवासी जारौली थाना मां लक्ष्मी के साथ सवार होकर जा रहा था, जबकि दूसरी बाइक पर राजकुमार पुत्र विजेंद्र कुशवाहा निवासी बसई नवाब सवार था। दुर्घटना में उपेंद्र, उसकी मां लक्ष्मी और राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में चिकित्सा कर्मियों ने तत्काल प्राथमिक उपचार किया, जहां डॉक्टर रामवीर कुशवाहा ने जांच के बाद तीनों की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही घायलों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। थानेदार ने घायल 2 बाइक चालकों को दिए हेलमेट। धौलपुर जिले के सरमुत्रा थाना क्षेत्र में 4 जुलाई को 2 बाइकों के बीच हुई आमने सामने की भिड़ंत में दोनों बाइक चालक घायल हो गए थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दुर्घटना के समय दोनों ही चालक हेलमेट नहीं पहने हुए थे। गनीमत रही कि हादसे में किसी भी चालक के सिर में गंभीर चोट नहीं आई, अन्यथा यह दुर्घटना जानलेवा भी साबित हो सकती थी। घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमुत्रा में भर्ती कराया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों पक्ष थाना सरमुत्रा पहुंचे। यहां दोनों ने आपसी सहमति से किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं कराने की इच्छा जताई। थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद उनके आपसी समझौते का सम्मान किया और इस घटना को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने का माध्यम से जोड़ते हुए दोनों बाइक चालकों को हेलमेट भेंट किए और भविष्य में हर परिस्थिति में हेलमेट पहनकर ही दोपहिया वाहन चलाने की सलाह दी। इस दौरान थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने भावुक अपील करते हुए कहा कि हो सकता है दुनिया की नज़र में आपकी कीमत कुछ भी ना हो, लेकिन अपने परिवार के लिए आप किसी को कोहिनूर से कम नहीं है, इसलिए हमेशा यातायात नियमों का पालन करते हुए ही वाहन चलाएं। उन्होंने कहा कि हेलमेट केवल चालान से बचने का साधन नहीं, बल्कि आपकी ज़िंदगी की सबसे मजबूत सुरक्षा ढाल है। आपकी एक छोटी सी भी लापरवाही या क्षणिक चूक आपके साथ साथ पूरे परिवार की खुशियां छीन सकती है। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और जिम्मेदार नागरिक बनकर सदैव यातायात नियमों का पालन करें। थाना परिसर में मौजूद लोगों ने पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यदि हर दुर्घटना के बाद दंड के साथ साथ इस प्रकार की जागरूकता भी फैलाई जाए तो सड़क हादसों में काफ़ी कमी लाई जा सकती है। ये 4 जुलाई की घटना है शाम की, झिरी रोड पर महाकालेश्वर मंदिर के पास 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई थी, जिनमें एक का चालक था भूरी गुजर मल्लपुरा थाना सरमुत्रा और दूसरा था राहुल मीणा कसियापुरा थाना लांगरा करौली में। दोनों ने ही हेलमेट नहीं लगा रखा था। वो तो भगवान का शुक्र है कि इनके सिर में कोई ज़्यादा चोट नहीं आई और अब दोनों ही ठीक होके आए हैं। पुलिस ने इनको हॉस्पिटलाइज किया था और अब ये दोनों ठीक होके आए हैं और दोनों को ही पुलिस ने हिदायत दी है कि आगे ये हेलमेट लगाकर ही अपनी बाइक चलाएं
और साथ में इनको ISI मार्क दोनों को हेलमेट गिफ्ट किया है। और लोगों से भी, आमजन से ये अपील है, निवेदन है कि बिना हेलमेट के बाइक नहीं चलाएं, अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए हेलमेट जरूर लगाएं। विधिक सचिव ने जिला जेल व वृद्धाश्रम का किया निरीक्षण। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ADG रेखा यादव ने जिला कारागृह धौलपुर का साप्ताहिक निरीक्षण किया। वहीं वाटर वर्क चौराहे नारायण हॉस्पिटल के पास धौलपुर स्थित वृद्धाश्रम का भी निरीक्षण किया। जिला कारागृह में निरीक्षण के दौरान जेल में बंदियों से उनके प्रकरणों, अपील जमानत, आगामी पेशी की तारीख आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। सभी बंदियों ने वकील उपलब्ध होना बताया, साथ ही एक बंदी ने मेडिकल समस्या होना बताया। इस संबंध में उपस्थित डॉक्टर को निर्देशित किया कि वे बंदी का उचित इलाज सुनिश्चित कराएं। साथ ही बंदियों की विधिक स्थिति, रहन सहन, भोजन, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की भी जानकारी ली। सचिव रेखा यादव ने मुलाकात कक्ष पर लीगल एंड हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण दौरान बंदियों के परिवारीजनों के लिए उपलब्ध फॉर्मेट और रजिस्टरों का निरीक्षण किया। साथ ही LADC अधिवक्ताओं को निर्देशित किया कि यदि किसी भी बंदी और उसके परिजनों को किसी प्रकार की कानूनी समस्या का सामना करना पड़े तो वे तत्काल आवश्यक विधिक सहायता उपलब्ध कराते हुए उनका प्रभावी समन्वय एवं मार्गदर्शन सुनिश्चित करें, ताकि पात्र व्यक्तियों को समय पर न्याय एवं निःशुल्क विधिक सेवाओं का लाभ मिल सके। वहीं वृद्धाश्रम में आवासित वरिष्ठ जनों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं का जायजा लिया एवं वृद्धजनों को प्राथमिक उपचार किट एवं मेन्यू अनुसार समय पर भोजन एवं सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सचिव रेखा यादव ने वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धजनों की समस्याएं सुनी एवं वृद्धजनों की संख्या, पंजीयन स्थिति, स्वास्थ्य परीक्षण रजिस्टर एवं आगंतुक रजिस्टर की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान वृद्धाश्रम में 9 पुरुष एवं 1 महिला वृद्धजन उपस्थित मिले। उपस्थित वृद्धजनों से संवाद कर उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी ली गई। संबंधित वृद्धाश्रम इंचार्ज को निर्देशित किया गया कि वृद्धजनों के लिए नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं आपात चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की जाए। सभी वृद्धजनों के आधार, पेंशन एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से संबद्धता की समीक्षा की जाए एवं सभी वृद्धजनों को नालसा योजनाओं की जानकारी दी जाए। जीर्ण शीर्ण सड़क को सीमेंट के घोल से लीपापोती करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह वीडियो धौलपुर जिले के नगला हरलाल गांव का बताया जा रहा है। सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 1 वर्ष पहले बनाई गई सड़क अब जगह जगह से उखड़ने लगी है। कई स्थानों पर दरारें पड़ गई हैं और गिट्टियां निकलने से सड़क की हालत खराब हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की मरम्मत करने के बजाय ठेकेदार ने केवल सीमेंट के घोल से सड़क पर पतली कोटिंग करवा दी ताकि निर्माण में हुई खामियों को छिपाया जा सके। उनका आरोप है कि शुरुआत से ही सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिसका परिणाम अब सामने आ रहा है। ग्रामीण राममूर्ति त्यागी ने बताया कि कुछ दिन पहले मजदूर सड़क पर सीमेंट का घोल डालकर पुताई कर गए, लेकिन सड़क की वास्तविक समस्या का समाधान नहीं किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि सड़क का निर्माण गांव तक नहीं पहुंचा और लगभग 500 मीटर पहले ही कार्य समाप्त कर दिया गया, जिससे ग्रामीणों को आज भी आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि नई सड़क बनाने के बजाय पुरानी सड़क पर केवल सीमेंट की पतली परत चढ़ाकर सरकारी राशि खर्च कर दी गई। वीडियो वायरल होने के बाद सरकारी धन के दुरुपयोग और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जांच कराने, दोषी ठेकेदार पर कार्रवाई करने और अधूरी सड़क को गांव तक पूरा बनवाने की मांग की है। हमारे गांव में एक सड़क 1 साल पहले बनाई गई थी। उस सड़क पर कहीं पे दरार आ गई हैं, गिट्टियां उखड़ गई हैं। उस पर अभी 4-5 दिन पहले कुछ लोग डेंडिंग पेंडिंग करने के लिए आए थे। उसमें घोल बनाकर और ब्रश से उसकी डेंडिंग पेंडिंग कर गई हैं और इस सड़क को गांव तक नहीं जोड़ा गया है। 500 मीटर पहले ही इस सड़क का कार्य समाप्त हो गया है। पहले मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि इस सड़क को गांव तक जोड़ा जाए। धौलपुर आए हिंदू सनातन वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जोगी शुक्रवार को 1 दिवसीय धौलपुर दौरे पर आए। दौरे के दौरान उन्होंने जिले के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर दर्शन कर प्रदेश एवं देश सुख समृद्धि की कामना की। सुबह बरेटा टोल प्लाजा पर हिंदू सनातन वाहिनी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने राहुल जोगी का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इसके बाद वे प्राचीन श्री रामचंद्र जी एवं हनुमान जी मंदिर पर पुरानी छावनी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभु श्री राम एवं हनुमान जी महाराज के दर्शन कर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर के पुजारी पंडित सीताराम जगरिया ने वैदिक मंत्रोच्चार एवं आरती के साथ पूजा अर्चना कराई तथा प्रभु का पावन पटका पहनाकर सम्मान किया। इस अवसर पर राहुल जोगी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। साथ ही हिंदू धर्म, संस्कृति एवं सनातन परंपराओं के संरक्षण और जन जागरण को लेकर भी विचार विमर्श किया। धौलपुर में निर्धारित कार्यक्रमों में सहभागिता के बाद राहुल जोगी मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गए।
उनके दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। धौलपुर जिले के सैपू ब्लॉक की ग्राम पंचायत नुनहरा और आरी के सरकारी स्कूलों के मुख्य रास्तों पर लंबे समय से जलभराव और कीचड़ की स्थिति बनी हुई है। इस समस्या के कारण स्कूली बच्चों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी नियमित पढ़ाई बाधित हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में नालियों की सफाई और उचित सड़क निर्माण न होने के कारण जलभराव की समस्या विकराल हो चुकी है। स्कूल जाने वाले रास्तों पर कीचड़ जमा होने से न केवल छोटे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, बल्कि क्षेत्र में मौसमी बीमारियां फैलने का अंदेशा भी लगातार बना हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से विकास कार्यों को गति देने और धरातल पर सुधार लाने की मांग की है।